Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is me, Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज हम अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 2 एस्ट्रोलॉक एलिमेंट उसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लेके आया हूँ और आज जो है इस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ लर्निंग का या याद करने का एक ऐसा मेथड, अगर आप उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो यकीनन आप कोई भी चीज जो है ड्यूरिंग एग्जाम कभी नहीं भूलेंगे। समटाइम्स होता है कि जो चीज हम एग्जाम में याद करके जाते हैं वन नाइट बिफोर एग्जाम, अगर पेपर में जब राइट अप कर रहे होते हैं तो चीजें हमें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, हेडिंग्स स्किप हो रही होती हैं। अच्छा, अगर हेडिंग्स याद है तो उन हेडिंग्स के अंदर हमें लिखना क्या है वो टेक्स्ट भूल रहा होता है। तो उसको याद करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप लोग जब भी किसी स्कूल, अपने कॉलेज या अकेडमी जब भी वापस आए लेक्चर लेके किसी भी सर का या किसी भी टीचर का, या यूट्यूब पर लेट से आपने मेरा ही लेक्चर लिया है और आपने टॉपिक जो अंडरस्टैंड कर लिया। अब होता क्या है कि टॉपिक किसी टीचर से जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो टॉपिक आपको 80 to 90% ऑन द स्पॉट जो है वो याद हो जाता है। अब फर्क कहाँ आ रहा होता है? फर्क सिर्फ इतना होता है कि चीजों को थोड़ा सा सीक्वेंस के अंदर करके माइंड के अंदर स्टोर करना जो है बाकी रह जाता है। बाकी टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो हो गया और बाकी सारी चीजें आप लिखने के एलिजिबल हो जाती हैं। अब इतना सा काम करना है कि जब भी आपने किसी टीचर से टॉपिक पढ़ लिया है या वेदर यूट्यूब पर मेरे चैनल से आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसके फौरन बाद आपने जब नोट्स बना लिए तो उन नोट्स को आपने क्विक रिवीजन के साथ जो है 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर जो है उनको एक दफा गो थ्रू करना है और उनको एक दफा रीड करने के बाद खुद को सुनाना है कि देखना है कि मुझे ये टॉपिक तैयार हुआ है या नहीं। अगर नहीं तैयार हुआ तो कहाँ कहाँ पर मेरी डेफिशिएंसी नहीं है, कहाँ पर मुझे टॉपिक जो है वो भूल रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तो आपका टाइम सेव होगा कि आप 10 मिनट के अंदर जो है टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे और दूसरा ये कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो इस मेथड के ऊपर अमल करें और इसके थ्रू जो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करें। तो आज आप लोगों के साथ रोल ऑफ लाइन इन इंडस्ट्रीज एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, पिछले कुछ सालों के अंदर काफी दफा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ। रोल ऑफ लाइन इन इंडस्ट्रीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो लाइन का क्या रोल है, ये लाइन को जो है वो आपके पास कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज किया जाता है। अब पहला जो इसका लाइन का यूज है वो एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग के अंदर। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को निकालना, रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को प्योरीफाई करना या साफ करना। कहता है लार्ज क्वांटिटीज, अब वो क्या कहता है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइन are used in the extraction and refining of metals। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उनको साफ करने के लिए लाइन का यूज किया जाता है। दूसरा जो है अदर इंडस्ट्रीज, लाइन इज यूज्ड इन पेपर, सीमेंट एंड अदर इंडस्ट्रीज। ये दो इंडस्ट्रीज हैं जी, पेपर और सीमेंट। मैंने इसका निमोनिक बना दिया पीसी, तो आपने पीसी से याद रखना है कि पेपर और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो लाइन का यूज होता है। अगला है जी सिंथेसिस ऑफ ग्लास। ग्लास बनाने के अंदर भी लाइन का रोल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता होता है, तो इसको आपने जो है वो ध्यान से समझना भी है और इसको याद भी कर लेना है जी। सिंथेसिस ऑफ ग्लास में कैसे यूज होता है जी? एबिलिटी ऑफ लाइन टू रिएक्ट विद सैंड एट हाई टेम्परेचर फॉर्मिंग कैल्शियम सिलिकेट प्लेज रोल इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। अभी जो कैल्शियम सिलिकेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसका ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर ये कहीं ग्लास बनाने के अंदर ये कंपाउंड जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है। ये तैयार कैसे होता है? जब आप लेते हैं लाइन, लाइन जो है कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, इसको हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि लाइन का रिएक्शन जब आप करवाते हैं किसके साथ बेटा जी? सैंड के साथ, तो उसके नतीजे में क्या बन जाता है? कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। और कैल्शियम सिलिकेट को मजीद इस्तेमाल करके हम ग्लास को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन आना चाहिए, बाकी आप जो सेंटेंस है वो खुद से राइट अप कर सकते हैं। अगला है जी सिरेमिक इंडस्ट्री आ जाती है जी। लाइम इज आल्सो यूज्ड इन सिरेमिक इंडस्ट्री for producing different types of sanitary materials। सैनिटरी मटेरियल्स जो हैं उनके अंदर आपके पास सिरेमिक्स की चीजें आ जाती होती हैं। जैसे सिरेमिक इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें यूज हो रही होती हैं, वो हम इसको इस्तेमाल करते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लाइम मोर्टर जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि लाइम मोर्टर होता क्या है। पहले तो आप इस चीज को समझें कि व्हाट इज लाइम मोर्टर।
लाइम मोटर हमारी बुक में लिखा है, ऑर्डिनरी मोटर को ही हम क्या कह देते हैं जी, लाइम मोटर का जो है वो टर्म यूज की जाती है, लेकिन रियल में ऑर्डिनरी मोटर और लाइम मोटर में डिफरेंस है, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये लाइम मोटर हमने तैयार कैसे करना है, इसके लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक्ट लाइम आप लेंगे, एक हिस्सा इसका लेंगे 1 वॉल्यूम, इसको मिक्स करेंगे सैंड के साथ जो कि 3 से 4 वॉल्यूम्स होंगी, और एंड में आप वाटर ऐड कर देंगे। इसके नतीजे में एक थिक पेस्ट बनेगा। जैसे आप सीमेंट नहीं बना रहे तो सीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि सीमेंट लेते हैं, उसमें सैंड डालते हैं, पानी डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो एक थिक पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को जब हम दो ब्रिक्स के दरमियान में या दो ईंटों के दरमियान में प्लेस करते हैं तो वो सीमेंट जो है वो बाइंडर का काम कर रहा होता है, और आपकी जो दो ब्रिक्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और इस तरीके से ईंटें जुड़ती चली जाती हैं और एक दीवार जो है वो खड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से थिक पेस्ट बन जाता है। फिर हो जाता है बाइंड्स और होल्ड्स द ब्रिक्स टुगेदर। ये जो थिक पेस्ट या गाढ़ा पेस्ट बना है ये आपकी जो ब्रिक्स हैं उनको आपस में जोड़ के रखता है। अब जो ऑर्डिनरी मोटर है इसके अंदर जो है ना वो सीमेंट यूज हो रहा होता है एज अ बाइंडिंग एजेंट, लेकिन जो आपका लाइम मोटर है ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर क्या यूज हो रहा होता है, आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक्ड लाइम। अब ये स्लेक्ड लाइम जो है ये क्या चीज होती है, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें जी, आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप क्विक लाइम कहते हैं, इसका पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो इसके नतीजे में इसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है CaOH2 ट्वाइस। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं जी, स्लेक्ड लाइम का नाम दे देते हैं। ये जो वर्ड स्लेक्ड है ना इसका मतलब होता है, अब ये देखिए जो क्विक लाइम है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो स्लेक्ड लाइम होता है ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है और ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्लेक्ड का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की जब अपने आप को रिएक्शन करने से रोके, रिजर्व करे, रिएक्टिविटी को कम करे, तो वहां पर स्लेक्ड की टर्म यूज की जाती होती है। ये स्लेक लाइम बन गया। उसके बाद स्लेक लाइम का हमने सैंड से रिएक्शन करवाया, स्लेक लाइम हमने लिया 1 वॉल्यूम, सैंड ली 3 वॉल्यूम, उसके नतीजे में बन गया जी कैल्शियम सिलिकेट और साथ में बन गया H2O। और स्लेक लाइम का अगर हम CO2 से रिएक्शन करवाएं तो बनता है जी लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। अब यहाँ पर जो है आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन, ये जो है बाइंडर का काम कर रहा होता है। कहां पर, इस लाइम मोटर के अंदर। ऑर्डिनरी मोटर के अंदर आपके पास जो है वो यूज होता है, सीमेंट जो है वो बाइंडर का काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके पास जो CaCO3 या लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जो है ये काम कर रहा होता है एज अ बाइंडर। तो इस तरीके से ये लाइम जो है इसके डिफरेंट यूजेस हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स, एकेडमिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।